अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैंने आपको विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स, जो कि एक ही चीज़ है, इसके बारे में बताना है। अगर तो आप ये कॉन्सेप्ट सही अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप साल के टेंस ऑफ थाउजेंड्स रुपीज़ जो हैं वो सेव कर सकते हैं। टैक्स रिफंड्स के बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसका लिंक थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको दे दूँगा। वो इसी से रिलेटेड है, विदहोल्डिंग टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स को किस तरह साल के एंड में रिफ़ंड किया जाता है। लेकिन इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ये आखिर साल के दौरान ये टैक्स लिया क्यों जाता है, जबकि वो एंड में रिफ़ंड ही करना होता है। नोइंगली या अदरवाइज़ कोई भी शख्स ये टैक्स दे ही रहा होता है। मसलन अगर कोई टेलीफोन भी यूज़ करता है ना, मोबाइल फ़ोन, और उसके चार्ज करवाता है कार्ड, तो उसमें भी विदहोल्डिंग टैक्स होता है 11 रुपये हर 100 रुपये पे, जो कि आप साल के एंड में वापस ले सकते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट रिसिप्ट्स में बैंक की, गाड़ी का टोकन, गाड़ी को ट्रांसफ़र करवाते हुए, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवाते हुए, इवन एटीएम विड्रॉल या चेक के थ्रू स्पेशली जो विड्रॉल कराते हैं बैंक से आप, उसमें भी आप विदहोल्डिंग टैक्स साल के दौरान पे कर रहे होते हैं, जो कि आप साल के एंड में वापस ले सकते हैं। अब ये अक्सर लोगों को पता नहीं होता तो वो वापस ले नहीं पाते। मसलन अगर आपने 10,000 का मोबाइल बैलेंस यूज़ किया है मुख्तलिफ अपनी सिम्स पे, या इवन एक सिम पे और एक और पे कुछ और 4,000 का, या जितना भी किया, तो उसका 11% आप साल के एंड में वापस ले सकते हैं। असल में इस वीडियो में उसको समझने वाली बात यह है कि ये आखिर किया क्यों जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो आपसे विदहोल्डिंग टैक्स ले रही है साल के दौरान, वापस ही देना है, तो फिर वो लेती क्यों है। तो इसका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फोर्स किया जाए कि वो इनकम टैक्स अपना पे करें। अब ये उन लोगों को वापस मिलता है जो कि साल के एंड में या तो उनकी जो साल की इनकम है वो 8 लाख से कम होती है, और वो जाके अपना टैक्स फाइल करते हैं, मतलब एफपीआर की वेबसाइट पे एक अकाउंट बनाते हैं और उस पे अपनी इनकम और जितना टैक्स पे किया या नहीं किया वो बताते हैं। अगर तो उनकी 8 लाख से कम है इनकम, तो उन पे ज़ीरो टैक्स बनता है। तो वो सिर्फ ये बताते हैं कि मैंने इतना विदहोल्डिंग टैक्स पे किया साल के दौरान और मेरी इनकम इतनी थी, तो उनको जो विदहोल्डिंग टैक्स की अमाउंट उन्होंने बताई होती है वो वापस मिल जाती है। इसी तरह दूसरे लोग जो जिनकी इनकम 8 लाख से ज़्यादा है ईयरली, वो अपनी इनकम बताते हैं एफपीआर की वेबसाइट पे जाके। इसी तरह जो साल के एंड में उन्होंने टैक्स पे किया होता है, इनकम टैक्स, वो बताते हैं। तो उसी लिहाज से उन्होंने साल के दौरान जितना भी विदहोल्डिंग टैक्स पे किया होता है वो वापस मिल जाता है। वो इवन अपनी जो उन्होंने टैक्स पे करना होता है उसी में से काट के तो बाकी जो है वो टैक्स पे कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनकी इनकम 8 लाख से कम है, तो वो उनको वापस चेक की सूरत में मिल जाता है। दूसरा मकसद इस विदहोल्डिंग टैक्स का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइलर बनाया जाए। जो भी फाइलर बन जाता है उस पर फिर जिन भी रिसिप्ट्स पे ये विदहोल्डिंग टैक्स होता है वो फिर साल के दौरान उनको आधा पे करना पड़ता है। मसलन इस साल आप ने विदहोल्डिंग टैक्स कुछ पे किया और कुछ जो भी साल के एंड में आपने अपना टैक्स फाइल कर दिया, तो नेक्स्ट ईयर से अगर आपकी बैंक की कोई ट्रांजैक्शंस है या कोई और ट्रांजैक्शंस है, उन पे जितना भी विदहोल्डिंग टैक्स बनता है उसका हाफ आपको पे करना पड़ेगा। तो इस सारे विदहोल्डिंग टैक्स वापस लेने के प्रोसेस को टैक्स रिफंड्स कहते हैं। तो टैक्स रिफंड्स के बारे में उसके पूरा जो प्रोसेस है कि किस तरह आपने आइडेंटिफाई करना है कि साल के दौरान आपने कितना टैक्स दिया है विदहोल्डिंग टैक्स, और किस तरह आपने उसको वापस लेना है, उसके बारे में मैंने एक और वीडियो ऑलरेडी बना के अपलोड की हुई है। तो उसका लिंक यहाँ पे ऊपर इधर या इधर आपको नज़र आ जाएगा। तो उस लिंक पे जाके आप वो वीडियो पूरी देख सकते हैं, और उसमें ज़्यादा डिटेल्स हैं सारी। इसमें जस्ट मैंने पर्पस ही बताना था कि क्या पर्पस होता है विदहोल्डिंग टैक्स का, जो गवर्नमेंट एक दफ़ा आपसे लेती है साल के दौरान और फिर वापस दे देती है। पर्पस उसका यही है कि आप एक तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फोर्स किया जाए कि वो इनकम टैक्स पे करें, और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स फाइलर बनाया जाए, ताकि कोई भी टैक्स नेट से जो भी बाहर लोग हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता टैक्स नेट के अंदर लाए। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेरी मुख्तलिफ पाकिस्तान टूरिज़म के बारे में वीडियोस यूट्यूब पे आती रहती हैं, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर लगा दूंगा। इसी तरह कुछ और वीडियोस भी मैं बनाता हूँ, वो फाइनेंस के बारे में होती हैं, उसका भी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर लगा दूंगा मैं कार्ड में। डिस्क्रिप्शन में भी आप ये लिंक सारे देख सकते हैं। तो डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक्स।